हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा गाइड पर। अगर दोस्तों आप लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज हमारी वीडियो का है पार्ट 6। इससे पहले हमने 5 वीडियो अपलोड कर दी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखी है तो जाकर पहले उन्हें देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। इन सभी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हम लोग अपनी वीडियो में करवाते हैं और राजस्थान, पंजाब और बिहार EMRS लाइब्रेरियन की बेहतर तैयारी करने के लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, ऑस्मोसिस के सिद्धांत का संबंध है। JTA राजस्थान यूनिवर्सिटी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए है अवाप्ति में, ऑप्शन बी है पुनः वर्गीकरण में, ऑप्शन सी है परीक्षण में, ऑप्शन डी है भंडार सूची कार्य में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुनः वर्गीकरण, रिक्लासिफिकेशन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस वर्ष इंग्लैंड में वर्गीकरण शोध समूह CRG की स्थापना की गई? CRG यानी कि क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1952 यानी कि ऑप्शन बी। आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, पॉल ओटलेट और हेनरी ला फोंटेन डैश की स्थापना में उपकरणीय थे। मतलब कि ये जो दोनों व्यक्ति हैं, ये लोग किसकी स्थापना में भूमिका इन्होंने निभाई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है UDC, ऑप्शन सी इसके अंदर निभाई थी। DSSB एग्जाम 2019 में पूछा गया है ये प्रश्न और आप यहाँ पर इसे अच्छे से पढ़ भी सकते हो वीडियो को रोककर, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप लोग इसे पढ़ सकते हो, पूरा बायोडाटा इसका दिया हुआ है। अब आपकी स्क्रीन पर है अगला प्रश्न, CC के 7वें संस्करण का प्रकाशन किसने किया? 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है। DRTC, एशिया पब्लिशिंग हाउस या फिर इंसडॉक या निस्केर या शारदा रंगनाथन अंशदान ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, शारदा रंगनाथन अंशदान ने। इसका भी पूरी डिटेल आप यहां पर देख सकते हो, वीडियो को रोककर पढ़ भी सकते हो, पूरा बायोडाटा इसका दिया हुआ है। अब आपकी स्क्रीन पर है अगला प्रश्न, दशा संबंध या दो से अधिक विषय और डैश के संयोजन हैं। ठीक है, यानी कि ए फेज रिलेशन इज द असेंबलिंग टुगेदर ऑफ 2 और मोर ऑफ सब्जेक्ट एंड। ऑप्शन ए पुस्तकें, ऑप्शन बी पत्रिकाएं, ऑप्शन सी एकल विचार या ऑप्शन डी संग्रहों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि आइसोलेट आइडियाज। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, रंगनाथन द्वारा वर्गीकरण का गतिशील सिद्धांत डायनेमिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन कार्य के किन किन 3 स्रोतों द्वारा जाना जाता है? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, वैचारिक, शाब्दिक एवं अंकन स्तर। अगला प्रश्न है आपके सामने, DDC का 19वां संस्करण डैश पद्धति है? लगभग परिगणात्मक पद्धति है या एक परिगणात्मक पद्धति है या लगभग पक्षात्मक पद्धति है या फिर मुक्त पक्षात्मक पद्धति है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लगभग परिगणात्मक पद्धति है। अगला प्रश्न है आपके सामने, DDC का ऑनलाइन संस्करण कौन सा है? तो इसका जो ऑनलाइन संस्करण है वो है 23वां, ऑप्शन सी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, द्विबिंदु वर्गीकरण के अनुसार ग्रंथांक के निम्नलिखित पशुओं को सही क्रम में लिखे। तो यहाँ पर ये पशु नहीं है, ये पक्षों को सही क्रम में लिखना है। तो भाषा अंक, खंड अंक, प्रतिलिपि अंक, विधा अंक, इनको सही क्रम में लिखना है। तो इसके सामने देख सकते हो आप ऑप्शन दिए हुए हैं, सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सबसे पहले भाषा अंक आएगा, उसके बाद विधा अंक आएगा, फिर खंड अंक आएगा और फिर प्रतिलिपि अंक आएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण संक्षिप्त इंग्लिश तृतीय संस्करण में संकेत, यहां पर आपको यह संकेत दिया हुआ है, क्या घोषित करता है?
ये जो संकेत दिया हुआ है ये क्या बताता है आपको, ठीक है, इसके बारे में बताना है आपको। तो ऑप्शन देख सकते हो आप लोग, संबंध चिन्ह, स्थान का सामान्य सहायक, प्रजाति और राष्ट्रीय के सामान्य सहायक, समय के सामान्य सहायक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, समय के सामान्य सहायक। अगला प्रश्न है आपके सामने, डीवी दशमलव वर्गीकरण और सापेक्षिक अनुक्रमणिका संस्करण 23 के मुख्य संपादक का नाम क्या था। यूजीसी एनटीए 2019 में प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा जॉन एस मिशेल। अगला प्रश्न है आपके सामने, डैश पुस्तक के विषय का प्रतीकात्मक अनुवाद है। इज ए सिंबल ट्रांजैक्शन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ ए बुक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ग संख्या। अगला प्रश्न है आपके सामने, द्विबिंदु वर्गीकरण में अंतः पंक्ति दशा संबंध का उपयोग निम्न में से किसमें संबंध प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, यह आपको बताना है। तो यहां पर आप देख सकते हो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सही आंसर आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एक मुख्य वर्ग, एक पक्ष, दो पंक्ति संख्याएं एक उसी पंक्ति में ही, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, डेवी डेसिमल वर्गीकरण का 21वां संस्करण कितने खंडों में है। 4 खंड, 2 खंड, 3 खंड, 5 खंड। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 4 खंडों में है। अगला प्रश्न आपके सामने, ओटोलॉजी का अर्थ है इंटरनेट पर आधारित प्रलेखों का वर्गीकरण। यह बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी वर्गीकरण पद्धति पूर्ण रूप से गणना सूचक है। तो दोस्तों इस प्रश्न में दोनों ही आंसर सही होंगे, 2 आंसर सही होंगे, ठीक है। बी राइडर्स इंटरनेशनल वर्गीकरण और दूसरा है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण। ये दोनों ऑप्शन सही हैं। एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है, दोनों को सही माना गया था, ठीक है, फिर ये प्रश्न हटा दिया गया। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण पद्धति के प्रेरणता को क्या कहा जाता है। What do you call a designer of a scheme of classification? तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, क्लासिफिकेशनिस्ट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आपके सामने, मैक्रो दस्तावेज के लिए विस्तृत वर्गीकरण की आवश्यकता होती है, वह वर्गीकरण कौन सा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो है डेप्थ वर्गीकरण, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आपके सामने, उद्भव के अनुसार कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनको अब आपको क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हो, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, कॉलन क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है। सबसे पहले यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन आएगा, फिर सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन आएगा, फिर कॉलन क्लासिफिकेशन आएगा और फिर बिब्लियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसकी सन देख सकते हो, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन 1905, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन 1906, कॉलन क्लासिफिकेशन 1933 और बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन 1935। आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक पुरानी वर्गीकरण विधि है। तो ये है डीडीसी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, डीडीसी की अनुक्रमणिका को कहते हैं मुख्य अनुक्रमणिका, अनुक्रमणिका, सापेक्ष अनुक्रमणिका या विषय अनुक्रमणिका। तो ऑप्शन सी रिलेटिव इंडेक्स, सापेक्ष अनुक्रमणिका कहते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति का नवीनतम संस्करण है पक्षात्मक, लगभग पक्षात्मक या मुक्त पक्षात्मक। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, मुक्त पक्षात्मक। अगला प्रश्न है, अपूपा विधि डैश से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, वर्गीकरण। अगला प्रश्न है, समान विषयों के प्रलेखों को एक स्थान पर एकत्र रखने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसे कहते हैं वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने,
निम्न में से डीडीसी का कौन सा वर्गांक का सही अनुक्रम है। मतलब डीडीसी का कौन सा वर्गांक का सही अनुक्रम है ये बताना है आपको। तो इसका जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही है, 355, 49, 55, 64, 9। अगला प्रश्न है आपके सामने, शब्द पुस्तकालय किस शब्द से बना है। तो इसका भी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, लाइबर से। अगला प्रश्न है आपके सामने, द्विबिंदु वर्गीकरण 6वें संशोधित संस्करण के मुख्य वर्ग ओ साहित्य, P3 निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, लेखक पक्ष। अगला प्रश्न है, किस वर्गीकरण पद्धति में विशेष सहायक क्रियाएं स्थानीय रूप से पुनरावर्ती विशेषताएं इंगित करती हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा सही वो आपको बताना है। इसका होगा बी, सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। अगला प्रश्न है आपके सामने, ऐसा वर्गीकरण जिसमें विषय या प्रकार या इन दोनों अथवा अन्य मान्य तार्किक क्रम के अनुसार पुस्तकों या पुस्तकालय सामग्री का संयोजन किया जाता हो कहलाता है। वो कहलाता है पुस्तक वर्गीकरण। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, बुक क्लासिफिकेशन। अगला प्रश्न है आपके सामने, सामान्यतः ड्यूई डेसिमलव क्लासिफिकेशन में स्टैंडर्ड सब डिवीजन से पूर्व किस अंकन का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 0। क्या होगा? 0। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दोस्तों आज की वीडियो में हमने टोटल 30 प्रश्न कर लिए हैं। आगे और भी प्रश्न हैं, उन्हें करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज यहीं पर ही रहने देते हैं, कल वहाँ से शुरू कर लेंगे। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। हम वहाँ पर डेली लाइब्रेरियन साइंस से संबंधित क्विज डालते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है परीक्षा गाइड LIS। ठीक है दोस्तों, ये PDF भी आपको वहीं पर मिलेगी। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, हम काफ़ी समय से वीडियो बना रहे हैं आप सभी के लिए। तो आपके पास जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, आप जहाँ जहाँ यूज करते हो हर जगह इस वीडियो को अपलोड कर दें, मतलब कि शेयर कर दें अपने दोस्तों में। और अच्छे अच्छे कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसे लगे, कुछ कमी लगे तो वो भी आप बता सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।